पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग, कई बड़े दिग्गज जो हैं उनकी साख दांव पर लगी हुई है, यानी कि दिग्गज मैदान में हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम ममता बनर्जी का है, जो भवानीपुर से चुनाव लड़ रही हैं। उनके खिलाफ बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं। शुवेंदु अधिकारी 2 सीटों से चुनाव लड़े, एक तो नंदीग्राम से और दूसरी भवानीपुर से, जहां ममता बनर्जी मैदान पर है। पहले चरण में 152 सीटों पर बंपर वोटिंग हुई, यानी कि 16 जिलों की 152 सीटों पर 23 अप्रैल को मतदान हुआ था। अब दूसरे चरण के लिए 29 अप्रैल को वोटिंग होगी, जहां पर जो है 8 जिलों की 142 सीटों पर मतदान होना है। ये 8 जिलों की 142 जो सीटें हैं, कहीं ना कहीं ये ममता बनर्जी का गढ़ है, क्योंकि बांग्लादेश से सटी हुई कई विधानसभा की सीटें हैं जहां पर ये वोटिंग होने वाली है। तो सवाल यही है कि ममता बनर्जी 3 बार तो जीत चुकी है। 2011 में पहली बार लेफ्ट के 34 साल के किले को ढहा था ममता बनर्जी ने 2011 में, उसके बाद 2016 में, फिर 2021 में। 3 बार हैट्रिक करने के बाद क्या चौथी बार ममता बनर्जी जीत पाएगी? क्योंकि बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक कर रखी हुई है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, या फिर आप योगी आदित्यनाथ को देखिए, या फिर आप हिमंता बिस्वा शर्मा को देखिए। बीजेपी के सभी फायरब्रांड नेताओं ने जमकर प्रचार किया, ममता बनर्जी के खिलाफ जमकर हुंकार भरी। लेकिन अब जो समय है वो है मतदाताओं का समय, यानी कि 142 सीटों में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और फिर 4 मई को जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा कि किसकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन दूसरे चरण अगर हम कुछ सीटों पर चर्चा करें, विश्लेषण करें, तो सबसे बड़ी जो सीट बनी हुई है वो भवानीपुर ही है। भवानीपुर से अगर देखा जाए तो ममता बनर्जी का गढ़ है। जब 34 साल के लेफ्ट को किले को 2011 में ढहा था, तब भी भवानीपुर ने जमकर जो है ममता बनर्जी का साथ दिया था, और उसके बाद से लगातार भवानीपुर ममता बनर्जी के साथ खड़ा दिखता रहा है। लेकिन मौजूदा समय में अगर आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं आप 3 बार सत्ता में रह चुके हैं, तो आपके खिलाफ एक नैरेटिव सेट होता है कि भाई लगातार सत्ता में रहने के बावजूद भी बेरोजगारी किस तरीके चरम पर पहुंची हुई है, हिंदुओं के अंदर नाराजगी है कि भाई साहब जो मुस्लिम बांग्लादेश से अवैध तरीके से आ रहे हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है, और बीजेपी इसी को मुद्दा बना रही है। यानी कि ध्रुवीकरण की राजनीति बीजेपी ने इस बार चुनावी मुद्दे में, या एक तरीके से कहें जो 142 सीटों पर दूसरे चरण में वोटिंग होने वाली है, यहां पर पिछले 5 साल से बीजेपी ने पूरा फोकस रखा हुआ था। क्योंकि 2021 का अगर आप नतीजे को देखते तो चौंकाने वाले नतीजे थे। इन 142 सीटों में से ममता बनर्जी ने 123 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसलिए हम कह रहे हैं ममता बनर्जी का एक गढ़ है, दूसरे चरण में जहां वोटिंग है वो ममता बनर्जी का गढ़ है। जबकि सिर्फ बीजेपी 18 सीटों पर सिमट गई थी, 142 में से 18 सीटें ही 2021 में बीजेपी जीत पाई थी। तो भाई ममता बनर्जी के गढ़ में वोटिंग होने जा रही है। हालांकि 2021 में बीजेपी पहले चरण की जहां वोटिंग हुई 152 सीटों में, वहां बीजेपी जरूर मजबूत थी, करीब 59 सीटें वहां बीजेपी जीती थी। लेकिन दूसरे चरण में असली लिटमस टेस्ट जो है वो बीजेपी का होने वाला है। चुनाव प्रचार का शोर पूरी तरीके से थम चुका है, क्योंकि भाई आचार संहिता लागू हो चुकी है, वोटिंग को कुछ ही घंटे बाकी है, तो चुनाव प्रचार तो अब थम चुका है। लेकिन अब बारी मतदाताओं की, और मतदाता बिल्कुल मौन होकर अब विचार कर रहे हैं। इतने दावे, इतने वादे, करीब 1-1.5 महीने से चुनाव प्रचार चलता रहा, अब चुनाव प्रचार पूरी तरह थम चुका है। सभी के वादे, सभी के दावे जो है वो मतदाताओं ने भली भांति समझे हैं। बीजेपी ने कई वादे, कई दावे किए हैं, टीएमसी ने भी कई वादे, कई दावे किए। एसआईआर का मुद्दा बंगाल के अंदर एक बड़े जोर शोर से उठाया गया, जहां पर कई जो खबरें निकल कर आई कि करीब 27 लाख नाम जो है वो काटे गए। लोगों के अंदर इसको लेकर भी आक्रोश है। अब देखना यह है जब नतीजा आएगा, क्योंकि वोटिंग का दिन है। वोटिंग के दिन तो भाई उसके बाद आप देखेंगे कि अलग अलग तरह तरह की जो है वो राय आने लगती है, तरह तरह से जो है वो एग्जिट पोल आने लगते हैं। लेकिन नतीजों पर सबकी नज़र रहने वाली है, क्योंकि पहले चरण में बंपर वोटिंग हुई है, उम्मीद है दूसरे चरण में भी बंपर वोटिंग होगी। और अगर बंपर वोटिंग होती है तो दो ही उसकी वजह होती है, या तो फिर आप पूरी ताकत के साथ फिर से ममता बनर्जी को ला रहे हैं, या फिर आप ममता बनर्जी के खिलाफ वोट डाल रहे हैं, बीजेपी को लाने के लिए आप मतदान कर रहे हैं। तो बंपर वोटिंग का क्या असर देखने को मिलेगा, ये भाई 4 मई को देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप मतदाता हैं तो अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर कीजिएगा, क्योंकि लोकतंत्र का एक पर्व है और आपका एक वोट बहुत ज्यादा कीमती होता है। बाकी आपको क्या लगता है, कौन जीतेगा? अपनी राय कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलिएगा। सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।